दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी में। आप लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित और पुस्तक है राजीव प्रकाशन की और प्रश्नावली चल रहा है 4.3 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में 4.3 में पहले वीडियो में आप 5 सवाल पढ़ चुके हैं। आज हम 6वें सवाल से शुरुआत करेंगे और 6वां सवाल दिया गया है, आइए देखते हैं। x+3 x-2 फिर माइनस है 1 - x बटे में x बराबर 17/4। x का मान 0 और 2 नहीं हो सकता या नहीं लेना है। ठीक है, ये है। आइए इसको पहले सरल करेंगे। सरल करके इसको मानक रूप में बदलेंगे। मानक रूप क्या होता है? ax² + bx + c = 0। ये मानक रूप होता है। इस रूप में बदल करके तब जो है मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करेंगे और उसको हम गुणनखंड करके समीकरण का मूल ज्ञात करेंगे। यही विधि हम जो है पिछले एक्सरसाइज से अपनाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। ये दोनों का गुणा हो जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग पद हैं और दोनों मिल करके एलसीएम बनाएंगे। ठीक है, जब इससे ये कट गया बचा ये, तो इसका ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं। ठीक, अभी मैं ऐसे बता रहा हूँ, फिर सीधा बताता हूँ। x से भाग देंगे, x कट गया बचा ये, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। x-2 का 1 - x में गुणा हो गया बराबर 17/4। देखो, जब सामान्य या भिन्न हल करते हैं और हर वाले पद जो है उसमें कुछ कॉमन नहीं रहता, सीधा उसका भी गुणा हो जाता है। उसके बाद इसका इधर गुणा कर देते हैं। यही विधि यहाँ भी अपनाई गई है। देखो, x का इसमें हुआ तो आ गया, इसका इसमें गुणा हुआ तो ये आ गया है। ठीक है, जब कुछ कॉमन न रहे नीचे वालों में हर वालों में तो डायरेक्ट जो है ऐसे ऐसे गुणा ऊपर हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। आइए क्वेश्चन तोड़ते हैं। x का x में गुणा करेंगे, x² हो गया। फिर x का 3 में करेंगे तो +3x हो जाएगा। फिर माइनस लेंगे और इस x को लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में गुणा करते हुए दिखाएंगे। फिर जो है -2 लेंगे, लेकिन आगे पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस है, +2 हो गया और 1 - x में गुणा होते हुए दिखा दीजिए ब्रैकेट में करके। इधर नीचे गुणा कर ही लीजिए। ठीक, काम बाकी न छोड़िए, जो हो सके उसको करते रहिए। 17/4 हो गया 4, 17/4 हो गया। अब आइए क्वेश्चन तोड़ते हैं। x² + 3x - x गुणा करेंगे दोनों के साथ, जो है x का मल्टीप्लाई हो जाएगा लेकिन चिन्ह भी बदलता जाएगा क्योंकि सामने माइनस है। तो -1x माइनस माइनस प्लस x², यहाँ पे प्लस 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2x तो हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से। बटे में क्या आया, जो आप पहले लिखे हो वही कॉपी करेंगे, उसमें कुछ ध्यान नहीं करना है। और बराबर में है 17/4, इसको लिख लिया। आइए हल करें। x² मिल करके 2x² हो गया। 3x ये है और ये देखो -x और -2x। पहले 3x था और -x -2x मिल करके -3x हो गया। और फिर यहाँ पे सिर्फ बचा +2 नीचे उतार लीजिए। x² - 2x = 17/4। 3x आपस में घट गया, प्लस माइनस में है तो ऊपर क्या बचा है 2x² + 2, यही लिख लेते हैं क्योंकि दिख रहा होगा 2x² + 2 और नीचे दिया हुआ है x² - 2x बराबर 17/4। आइए तिर्यक गुणा करते हैं। ऊपर नीचे वाला हर को हटाते हैं, इसका इधर इसका इधर, तो 4 जाएगा 2x² और +2 में और 17 के साथ आएगा उधर का पद नीचे का x² - 2x हो गया, है ना। अब जो है क्वेश्चन तोड़ेंगे तो पक्षांतर होगा। 4 दूनी 8 x² और 4 दूनी 8। इधर क्या हो गया 17x² और 17 दूना 34x। इधर से उधर पक्षांतर कर दीजिए क्योंकि बड़ा इधर दिया हुआ है तो उसके पीछे ले जाकर लिखना है बस। तो इसको सेम टू सेम ऐसे ही लिख लो जहाँ पे है, और ये पीछे जाके इसके माइनस हो गया 8x² और -8 बराबर 0। ठीक है, 17 में से अब 8 गया तो आप कहोगे इधर से इधर क्यों नहीं लाए। इधर से लाओगे तो 8x² में -17x² आ जाएगा,
फिर उसमें घटाएंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर आएगा, फिर आपको एक लाइन बढ़ जाएगी कॉमन लेने की, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, इसलिए हम इस घर का उधर ले जा रहे हैं, बाएं वाला दाएं ले जा रहे हैं। 17x² में से 8x² गया तो 9x² आएगा और -34x अकेला है और -8 बराबर हो गया 0। 9 और 8 को खंड करके घटा के लाना है 34। तो 9 क्या होता है 3 × 3 और 8 क्या होता है 2 × 2 × 2। आइए देखते हैं कैसे 34 आता है घटा के। ठीक है, 9 चौक 36, ऐसे ही देखो 9 चौक 36, 36 में से 2 घटाएंगे तो 34 आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है आपको मालूम पड़ गया कि क्या घटाना है। तो 9x² -36 -2 देख लो, 8 9 72, 36 दूना 72, माने अपना जो पार्ट है सही है। इनका गुणा वही आना चाहिए जो इनका गुणा आता है, तो समझ लो आपने सही पार्ट किया है, 2 को भाग सही बनाया है, बराबर 0 हुआ। कोष्टक तोड़ेंगे, -36x माइनस माइनस +2x और -8 बराबर 0 हो गया। अब जो है कॉमन ले लिए, 9 चौक 36 और x भी कॉमन, 9 चौक 36, यहाँ 2 कॉमन लेंगे, x -4 दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए, माने कि सही आया है, सही काम हुआ है। फिर x -4 दोनों तरफ निकाल लीजिए, यहाँ बच गया 9x + 2 बराबर 0। यदि x -4 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 4, एक मान हो गया। और यदि दूसरा वाला पद लेकर चलिए, 9x + 2 = 0 तो 9x = हो जाएगा -2 और पक्षांतर करने हो गया -2 और 9 को बटे में ले जाओगे तो हो जाएगा -2/9। ये दूसरा मान प्राप्त हो गया। ठीक है, और आपके पुस्तक में भी 2 मान जो है यही दिए गए हैं, 4 और -2/9। पहले आपको हल करना है, हल करते समय सावधानी रखना, ठीक है, चिन्हों का, और उसके बाद पक्षांतर करते हुए आपको समीकरण मिल जाएगा। समीकरण जब मिल जाएगा तब आपका वास्तविक काम शुरू होगा। मध्य पद को 2 भागों में बांटोगे और यक्ष के 2 मान निकालोगे, इस तरह से आपको दोनों मूल प्राप्त हो गए। अब सवाल संख्या हम देखेंगे। ठीक है, सवाल संख्या अब आ जाएगी सवाल संख्या 7। ठीक है, वो भी इसी तरह से है। आइए सवाल देखते हैं क्या दिया है सवाल संख्या 7 में। सवाल संख्या 7 में क्या दिया हुआ है इस पे हम ध्यान देंगे। कुछ इसी तरह का सवाल है। एक प्रक्रिया यही होती हैं, आप बस एक बार जो तरीका सीख जाते हैं और आपको बेसिक मालूम रहता है, बेसिक मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग, इसमें आपको अगर जो है दक्षता हासिल है और तरीका आप सीख जाते हो, नया सवाल कैसे लगाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको गुणा भाग जोड़ घटाने में अगर प्रॉब्लम है तब समझ जाइए कि नियम पढ़ना भी बेकार है। ठीक है, क्योंकि बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो सवाल संख्या 7 में आ गया, तो x + 3/x - 2, फिर दिया है 1 - x/x। ठीक, अभी बस देखो एकदम सेम टू सेम है, बस ये बराबर वाला अलग किया गया है। बराबर वाला इसमें कुछ और है, उसमें 17/4 था, इसमें 20/3 है। मैंने मिटा दिया, नहीं तो वही स्टेप फॉलो कर लेते यहाँ तक। ठीक है, अब बराबर कर रहा है x का मान 0 और 2 नहीं है। ठीक है, ये ठीक, यहाँ इधर जैसे पहले लगाया था एकदम वैसे करूंगा, इसलिए थोड़ा स्पीड से बताता हूँ। x - 2 और x एक साथ हो गया, x ले आया यहाँ पे x + 3 के साथ में, और जो है x - 2 गया 1 - x के साथ में, बराबर हो गया 20/3। आप देखोगे पिछला हल अगर आपने लिख रखा है तो सेम टू सेम मिलेगा। क्वेश्चन तोड़िए, x² हो गया, 3x हो गया, -x का कर रहे हो 1 - x में, फिर -+2 का कर रहे हो 1 - x में गुणा, और नीचे भी कर डालिए, x² - 2x हो गया, बराबर बस अलग है। ठीक है, अब करोगे ब्रैकेट और तोड़ना है भी आपको, x² + 3x -1x -+ x², फिर आप करोगे +2 का तो 2 हो गया, और माइनस हो गया आपका 2x, और बटे में हो गया x² - 2x, और बराबर है 20/3। अब क्या करोगे, क्वेश्चन तोड़िए, क्वेश्चन टूट चुका है, जोड़िए।
एक्स स्क्वायर तो 2 टाइम हो गया, ये प्लस 3x है, माइनस एक्स और माइनस 2x मिलकर माइनस 3x हो गया, जो कि पिछला वाला ही सवाल है। ठीक है, देखो यहाँ सवाल लगातार है ना, परीक्षा में या पेपर में या टेस्ट में तो अलग अलग जगह आएगा ना, वो एक जैसा सवाल एक पास थोड़ी आ जाएगा। यहाँ प्रैक्टिस के लिए बताया जा रहा है तो भले एक जैसा दे दिया, ये प्लस माइनस 0 हो गया। यहाँ हो रहा है 2x स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 20/3 हो गया। अब तीरे गुणा कर लीजिए, तीरे गुणा करिए, देखिए क्या आता है। 3 का करेंगे, यहाँ से कर लेता हूँ सीधा रहे, देखिए क्या हुआ। 3 का करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2 में 3x प्लस 2 में, और 20 में करेंगे उधर से ला करके एक्स स्क्वायर माइनस 2x का, इस तरह से। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन तोड़िए, तो 3 दूनी 6x स्क्वायर हो गया और प्लस 4 हो गया और बराबर यहाँ 20x स्क्वायर और माइनस 40x। इसको उधर ही ले जाइए पिछले सवाल की तरह, 20x स्क्वायर माइनस 40x और ये उधर गया तो माइनस 6x स्क्वायर और माइनस 4 इक्वल टू 0। और उधर गया 0 तो बराबर 0 इधर होना चाहिए रे भाई, बराबर 0 इधर लिखो चाहे तो लास्ट में लिखो, मतलब वही है। ठीक है, तो 20 में से 6 घटेगा, 20x स्क्वायर तो 6 घटेगा तो हो गया 14x स्क्वायर और 40x है अकेला, 40x और माइनस 4 बराबर 0। देखो दो सब में कॉमन है, कॉमन भी ले सकते हो, अगर नहीं लेते हो तो चाहे 2 ले लेते हैं तो 7x स्क्वायर बताने लगा, ये 20 बताने लगा और ये 2 बताने लगा, 2 सब में से कॉमन हो गया है। ठीक है, अब 7 है 2 है, 7 है 2 है, देखो किस देख लीजिए, 20 में से 6 गया तो 14 हो गया और 40x है इधर, 40x किधर हुआ, 20 दूनी 40। ठीक है, 20 दूनी 40, ये 7 दूनी 14, 2 सब में कॉमन है। थोड़ा सा इसको हमें देखना पड़ेगा, कहीं करेक्शन है इसका, आइए देखते हैं। देखिए इसमें ये मिस्टेक हो गई है, 3 2 जा 6 होना है, क्या होना है, 3 2 जा 6 होना है, इसीलिए जो है इक्वेशन बन नहीं रहा था। तो प्लस 6 है उधर गया तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस 6। ठीक है, माइनस 6, इसलिए यहाँ 6 रहेगा और यहाँ पर जब 2 कॉमन लिए तो 2 तिहाई 6 बताएगा। अब देखो 7 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो 7 21 होता है और 21 91 में 21, तो 21 में से 1 कम करोगे तो आ जाएगा 20। ठीक है, इस तरह से इसको हल करिए। क्या करना है, 7x स्क्वायर और जो 20 है उसके जगह लिख दो 21 माइनस 1 x माइनस 3। देखो मैं आपको बताता हूँ कि चेक कैसे करते हैं कि आपने जो पार्ट किया है, मत पद को 2 भाग किया, सही है कि नहीं। 7 3 21 आ रहा है, 21 91 21 आ रहा है, माने कि सही है। ये चेक करने का तरीका होता है। फिर क्या करेंगे, 7x स्क्वायर ब्रैकेट तोड़ दीजिए, 21 माइनस 21 x और माइनस माइनस प्लस 1x हो गया, माइनस 3 बराबर हो गया 0। अब दोनों में यहाँ 7x कॉमन हो जाएगा, बचेगा x और 7 21 और फिर यहाँ कुछ न मिले तो 1 मिलता है। हाँ, अब देखो दूसरा स्टेप भी देख लो, दोनों ब्रैकेट फिर सेम आए हैं, माने अभी भी सही चल रहा है। फिर निकाल लीजिए जब सही है तो, और 7x प्लस 1 बराबर 0, यदि पहला वाला ब्रैकेट 0 है, x माइनस 3 0 लेकर चलते हो तो x बराबर आपको मिल जाएगा 3, और जब दूसरा लेकर चलोगे, यदि दूसरा क्या है, 7x प्लस 1 बराबर 0 लोगे तो क्या मिलेगा, जगह कमी हो गई, देखो 1 उधर जाएगा माइनस 1 हो जाएगा और x का मान आपका हो जाएगा, x का मान देखो दिखा देते हैं, x इक्वल 7x इक्वल टू -1। अगर नहीं दिख रहा है साफ साफ तो आप जो है सुन लीजिए, सुन के सही कर लीजिएगा। 7x बराबर -1 और x बराबर हो जाएगा -1/7। ठीक है, -1/7।
ये हुआ, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ एक बार करेक्शन किया गया है क्योंकि जल्दबाजी में ये 2 4 लिखा गया था, इसको मैंने करेक्ट किया है। ठीक है, तो आप जो है वीडियो देख लीजिए। क्वेश्चन हाँ दिख रहा है, अगर आप सुनते रहेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, इस तरह से सवाल हल हुआ। अब अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल की ओर, अगले सवाल में क्या है, अगले सवाल में क्या है कि x-1/(x-2) फिर माइनस दिया बीच में x-3 बटे में x-4 बराबर -2/15, x समान 2 और 4 नहीं है। ठीक है, इसको चले पहले साफ कर लें, थोड़ा गंदा ज़्यादा हो गया है, इसको पहले साफ कर लें तब आगे बढ़ते हैं। ठीक, बोर्ड जो है ये चौक का साइड जो है थोड़ा सा ज़्यादा डल हो गया है, ज़्यादा खराब हो गया है। इसका शीघ्र उपाय करेंगे जिससे आपको स्पष्ट बोर्ड पे दिख सके। ठीक है, इसको थोड़ा सा और साफ करते हैं। इस तरह से आइए सवाल आगे बढ़ाते हैं। क्या दिया हुआ है, सवाल संख्या 8 x-1/(x-2) इक्वल -x-3/(x-4) इक्वल टू -2/15 कह रहा है। x की वैल्यू 2 और 4 नहीं लेना है, x की वैल्यू 2 और 4 नहीं है, ये कह रहा है। आइए सीधी सी बात है, देखो दोनों मिल नहीं रहा है ना, तो सीधा नीचे लिखिए, सीधा लिखिए नीचे x-2 और x-4। ठीक है, नहीं मिला ना दोनों, सीधा लिखिएगा मल्टीप्लाई में, तो इसका इधर कर दो, इसका इधर कर दो, बिना सोचे विचारे, बहुत फास्ट कर सकते हो। x-4 और फिर इसका इधर x-2 x-3, ये हो गया। बराबर लिखना है -2/15, ये माइनस है। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ना है। चलो बारी बारी करते हैं। x का करते हैं x-4 में, फिर -1 का करेंगे x-4 में, और फिर -x लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में करेंगे x-3 में, फिर -2 लेंगे, माने -+2 लेंगे, और हो गया x-3 हो गया। अब जो है यहाँ पे x हो गया x-4 -2 हो गया x-4 और बराबर है -2/15। इस तरह से ब्रैकेट ओपन करेंगे, x² -4x है, और -1 का करोगे तो -1 का करने कोई परिवर्तन नहीं होता, बस माइनस की वजह से इसका चिन्ह बदल जाएगा। -x ले लो और फिर माइनस प्लस ले लो, +4 हो गया। इधर करिए -x² फिर माइनस प्लस 3x हो गया। ठीक है, ठीक है, इस सिस्टमेटिक चल रहे हो कि कोई पद छूटने नहीं पाए और चिन्ह गड़बड़ी न होने पाए। +2 को करो x में तो 2x, और प्लस माइनस 3 दूनी 6। बहुत ध्यान देना है क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में इधर या उधर देखने के चक्कर में कोई चिन्ह छूट जाता है या कोई संख्या जो है मिस हो जाता है, तो उसको ध्यान देना है। x और x का x² और हो गया प्लस 4x, और -2 को करोगे तो -2x, और माइनस प्लस हो गया 4 2 जा 8, 4 दूनी 8। ठीक है, आप हिंदी अंग्रेजी दोनों टेबल तो पहाड़ा जानते ही होंगे, इसलिए जो है इस पर कन्फ्यूज मत होइएगा। x², ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों बराबर ही है लेकिन 0 हो गया। और -4x देखो -x, इसको जोड़ लीजिए, 4 1 5, -5x आ गया। और यहाँ देखो 3x और 2x, तो कितना हो गया +5x यहाँ भी हो गया।
ये +4 है, -6 है तो -2 आ जाएगा। नीचे एक्स स्क्वायर -4x -2x तो -6x आ गया, जुड़ गया। समान चिन्ह जुड़ते हैं, विपरीत चिन्ह घटते हैं, इसको ध्यान रखना इस बात को। समान चिन्ह वाले पद सजाती पद जुड़ते हैं, विपरीत चिन्ह वाले सजाती पद जो है घटते हैं। ये भी आपस में घट गया, सजाती है लेकिन विपरीत चिन्ह के हैं, तो -2 आया और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर -6x + 8 और बराबर दिया है -2/15। एक चीज ध्यान दो, इधर -2 है, इधर भी -2 है, कैंसिल हो गया, तो ऊपर 1 आ गया, तो इसको हम उलट करके लिख देंगे, समीकरण बन जाएगा। क्या आया, ध्यान देखो इधर, ये आया है 1/x² -6x + 8 और दूसरी तरफ क्या आया है 1/15। ऊपर बराबर है तो नीचे वाला भी बराबर होगा, तो क्या कर लेंगे x² -6x + 8 = 15 कर दो, उलट दिए दोनों तरफ, पक्षांतर कर लीजिए। x² -6x + 8 है, इधर ला लीजिए तो -15 हो गया, बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 15 में से 8 जाएगा 7 आएगा, x² -6x और -7 = 0 कहोगे। अब क्या करें, 7 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन जब अभाज्य संख्या रहे तो एक आते कम ज़्यादा रहते थे, एक कम रहता है तो एक ज़्यादा रहता है बीच वाला। जब अभाज्य संख्या रही, ये ध्यान रखना, या तो एक कम आएगा या तो एक ज़्यादा। कम कब रहेगा, जब माइनस दिया रहे, ज़्यादा कब रहेगा, जब प्लस दिया रहे, क्योंकि एक जोड़ने पर 7 × 8 बन जाएगा, एक घटाने पर 7 में से 1 घटाने 6 बन जाएगा। आइए इसको बढ़ाते हैं, तो क्या हो गया, x² -7 - 1 x -7 = 0, तो x² -7x + 1x -7 = 0। x कॉमन ले लेंगे तो x -7 और +1 कॉमन ले लेंगे तो x -7 = 0। दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए, तो मैंने बताया कि दोनों ब्रैकेट अगर पहली बार एक जैसे आ गए मतलब आपका काम सही चल रहा है। ठीक है, ये अलग एक एक स्टॉपेज होता है जहाँ से आपको मालूम पड़ता रहता है कि आप सही हो कि नहीं। देखो यहाँ 7 × 7 और यहाँ 1 7 7, यहाँ को नहीं देख, और नहीं ये भी सही था। एक स्टॉपेज ये, दूसरा स्टॉपेज ये होता है, जो कि बताता है कि आप सही हो कि नहीं। अब यदि x -7 अब 0 लो तो बराबर 0 ले लो, x बराबर मिलेगा 7। लेकिन अगर यदि आप दूसरी वाली लाइन से लो, दूसरा वाला पद लो, x + 1 = 0, तो आपको मिलेगा x बराबर -1। तो x के 2 मान आपको प्राप्त हुए, एक दिया गया है 7, एक का मान -1। तो आपकी पुस्तक में भी दे रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 8 था, 8 का दिया है -1 और 7, -1 और 7, यही हल दिया गया है। अब हम जो है अगले क्वेश्चन का हल देखेंगे, आप इसको अच्छे से देख लो। ठीक है, अगर कहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो आप जो है कमेंट करिएगा। ठीक, अब आइए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए, इस बार दिखा देता हूँ इसको, इस एक्सरसाइज का। ये थोड़ा इस पर देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 9। x -1 बटे में 2x + 1, फिर दिया गया है +2x + 1 बटे में x -1 = 5/2। ये दो सवाल है। ठीक है, इसको हल करते हैं। सवाल हल करते हैं, फिर जो है अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे, उसको हम अगले वीडियो में जो है आपको प्रोवाइड कराएंगे। कोशिश रहती है कि एक्सरसाइज को अगर छोटा है तो 2 पार्ट में वीडियो बने, ठीक है, और अगर बड़ा एक्सरसाइज है तो कम से कम 3 पार्ट में बने जो है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। ठीक, आइए देखते हैं। ये दिया गया है सवाल संख्या 9। सवाल संख्या 9 में है x + 1 चौक चल नहीं रही है, x + 1 और यहाँ पर 2x + 1, एक गलती है, यहाँ माइनस दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे +2x + 1 और यहाँ x - 1। ठीक, 5/2
2, यक्स का मान क्या नहीं आएगा, नहीं लेना है, -1/2 और जो है 1, ये नहीं रखना है, या ये हल करते। देखो बहुत बढ़िया है, जो यहाँ अंश हर, तो यहाँ इसी को उल्टा दिया गया है। ऐसे सवाल बहुत अच्छे रहते हैं। ये तो मिलेंगे नहीं, सीधा उतारना पड़ेगा और बाद में इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो हो गया 2x + 1 ये पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x - 1। इसका इधर गुणा करें तो x - 1 का होल स्क्वायर हो गया और इसका इधर करेंगे तो 2x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में दिया है 5/2। चलो x - 1 होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर वाले फार्मूले करोगे, a² - 2ab मतलब 2x और +b² माने 1 का स्क्वायर मतलब 1 आ गया। इधर a + b होल स्क्वायर, तो a² करोगे तो 4x² हो गया, फिर +2ab, 2 दूनी 4 एकम 4 x + b² माने 1 और बटे में हो गया 2x का करोगे x - 1 में और +1 का करोगे x - 1 में, बराबर 5/2 हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब देखो 4 5x² - 2x है +4x है तो +2x हो गया और +1 तो +2 हो गया। बटे में क्या है, 2x का x में करोगे तो 2x² और -1 में करोगे तो 2x, फिर +1 है x में तो +x और ±-1 बराबर 5/2, इस तरह से। ठीक है, अब देखो ऊपर छोटा ही पद है, अभी नीचे वाला थोड़ा सा छोटा करना है, समान पद वालों को जोड़ना है। आइए कर लेते हैं। क्या हो गया, 2x² - 2x में x जाएगा तो -x आ जाएगा और -1 बराबर 5/2। तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक का 2 का गुणा करोगे 5x² + 2x + 2 में और 5 का गुणा होगा इधर वाले में, लेकिन ऊपर जा करके 2x² और फिर -x फिर -1। ठीक है, आइए आगे करते हैं, नीचे नहीं लिखेंगे। 2 करेंगे 2 × 5 = 10x² हो जाएगा। यहाँ आप कर लेते हैं 10x², फिर 2 दूनी 4x, फिर क्या होगा 2 दूनी 4, फिर आ गया ये 5 दूनी 10, 10x², फिर क्या हो गया 5x -5x और फिर हो गया -5, इस तरह से। एक चीज देखिए यहाँ 10x² 10² दोनों का बराबर हो गया तो खत्म हो गया। ठीक है, अब पक्षांतर कर लीजिए, इधर 4x था और +4 है, उधर से ले आइए जरा तो हो गया +5x और उधर से +5 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा ही नहीं, द्विघात समीकरण रहा ही नहीं। अभी 5 × 4 = 9x हो गया, +9 हुआ बराबर 0। ठीक है, 9 कॉमन ले लीजिए, x + 1 बच गया बराबर 0। चार्ट बहुत खराब है, इसमें दिक्कत दे रहा है और आपको स्पष्ट भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये तो 9 बटे में जाएगा 0 के, तो x + 1 = 0 हो गया, क्योंकि 0 बटे में कोई चीज आता है तो 0 हो जाता है। अब फिर x बराबर हो गया -1। ठीक है, यहाँ कह रहा था -1/2 और 1 नहीं होना चाहिए, तो वो चीज नहीं आया है, यहाँ पर आया है x बराबर -1। बिना समीकरण हल किए, बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल किए जो है डायरेक्ट ये मान प्राप्त हो गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ही नहीं, द्विघात समीकरण था ही नहीं, क्योंकि द्विघात समीकरण a ≠ 0 कहता है कि अगर समीकरण कब होता है कि x² + bx + c = 0, जिसमें a कहता है कि कभी 0 नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ तो x² ही खत्म हो गया, माने a 0 हो गया, तो ये द्विघात समीकरण नहीं था, लेकिन जो भी था उसको हमने हल किया और x का मान प्राप्त किया। ठीक है, ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ। अब हम जो है अगले प्रश्नावली में जो है अगली वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें। ठीक है।
धन्यवाद।